क्या बता रहे थे कि झगड़ा ये मचा हुआ है, और मैं पूछूं कि झगड़ा कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? कोई झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग विचार रखता हूँ। सब लोग झगड़ा ही पसंद करते हैं, सब लोग झगड़ा ही पसंद करते हैं। और मैं भी कहता हूँ झगड़ा करना चाहिए। तो किनसे झगड़ा करना चाहिए? साधुन से झगड़ा भला, नहीं साकट से प्रेम। साकट से प्रेम न करो। झगड़ा करना है तो किससे करो? संतों से करो। संतों झगड़ा करेंगे तो क्या क्या झगड़ा करेंगे? आत्मा है कि नहीं है, मैं हूं कि नहीं हूं, परमात्मा है कि नहीं है, अंडा पहले कि मुर्गी पहले, यही तो झगड़ा होगा ना भाई। मतलब प्रश्न उत्तर होगा तो उसका समाधान सकारात्मक मिलेगा। और अगर जो साकट है उनसे प्रेम करेंगे तो क्या चर्चा होगी? वही मांस मछली और मुर्गी फार्म और बकरी फार्म, सुअर फार्म और मांस मदिरा, यही सब की बढ़ोतरी वाला काम धंधा चालू होगा। इसलिए संतों से लगाव रखने की बात कही। तो मैंने कहा कि सब लोग झगड़ा ही ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग भी अपने झगड़े से बड़ा प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। कैसे झगड़ा? अंदर अंदर क्रोध की भाव जग रहा है, तो हम लोग उसको और बढ़ावा देते हैं। तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात, कि झगड़ा को बढ़ावा देना है कि नहीं है? तो झगड़ा से प्रेम तो कर रहे हैं ना, उससे अलग कहाँ हो रहे हैं। और लोग झगड़ा में बहुत रस लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, कभी पारस संस्थान इलाहाबाद में था, तो चौक बाजार वहां पर बहुत भीड़ रहती है। बहुत लोग यहाँ से गए होंगे तो देखे होंगे, वहां पर दो सांड एक जगह इकट्ठा हो गए। अब सांड सांड को देख करके कहाँ रहने वाले, वो दोनों मत्था टिकाए मारने के लिए। अब पतली गली है, अगल बगल दुकानें हैं। अब वो लोग दुकान की दरवाजा बंद करें, कहीं मारते मारते कहीं दुकान में घुस ना जाए। अब लेकिन अब दोनों पहलवान गोल्लर, इधर गोल्लर कहते हैं ना, तो वो दोनों मत्था लड़ाए हैं, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो एक बगल वाला दुकानदार एक बड़ा सा डंडा लाया, और डंडा में कपड़ा लपेटा पलीता, उसमें मट्टी तेल डाल करके दो जने, एक उधर भी इधर भी, और मट्टी तेल डाल करके जलाए। और दोनों सांड के पीछे की तरफ आग लगा रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं। अब दोनों बेचारे जल रहे हैं, पसीना से एकदम थप थप। मैं भी खड़ा किनारे, क्या करता, मैं भी लेके गया था तो वही फंस गया था मैं भी। अब देख रहा था बेचारे दोनों लड़ रहे हैं, अब पीछे जल रहा है, तो भी छोड़ने का नाम नहीं। ऐसा झगड़ा है। झगड़ा, जल रहा है तो भी लड़ रहे हैं। ऐसे आदमी भी हैं, जल रहा है, रुपया पैसा जा रहा है तो भी मुकदमा में लड़ रहे हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? तो दोनों लड़ रहे हैं। अब बहुत देर हो गया, अब दोनों गरमाए चले जा रहे हैं। अब जगह छोटी है, पता नहीं क्या हुआ, एक सांड उलट करके भागा और दूसरा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। और लोग जो है कर, अरे यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मतलब लड़ते भिड़ते किसी दुकान को तोड़ते ताड़ते तो मजा आता, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं और झगड़ा जल्दी छूट गया तो क्या कहते हैं, यार मजा नहीं आया। ऐसे गांव देहात में झगड़ा होता है, शहरों में झगड़ा होता है, लोग मजा लेने जाते हैं कि देखे कैसा झगड़ा होता है। तो झगड़ा के प्रिय हम लोग हैं कि नहीं है? कोई नहीं चाहता है कि झगड़ा का समाधान हो जाए। अंदर झगड़ा चल रहा है, काम का झगड़ा चल रहा है, क्रोध का झगड़ा चल रहा है, लोभ मोह का झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा तो शांत करने वाले कोई बिरले बिरले हैं, ये संतगण। ये हमारे अंदर के झगड़ा को मिटाने की बात कहते हैं। संत सुकरात बहुत एक अच्छे महापुरुष थे, संत थे। और एक बार अलग अपने ऊपर थे आश्रम में, और पीछे से उनके भक्त लोग आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप ज्ञानी हैं, तो आपके गुरु कौन है? आपके गुरु कौन है? तो संत सुकरात ने कहा, जानने चाहते हो? कहा गुरुदेव बताइए, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो जरूर आपका गुरु बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। तो कहे, बेटा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु जितने संसार में मूर्ख है ना, वही मेरे गुरु हैं। अरे कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े ज्ञानी, आप झूठ ना बोले। कहे, बेटा मैं सच कहता हूँ, जितने संसार में मूर्ख हैं वही मेरे गुरु हैं। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं, मूर्खता का काम करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मूर्खता ऐसी गलती कर रहे हैं और उससे इनको नुकसान ही होता है। वैसी गलती मैं नहीं करता हूँ, वैसी गलती मैं नहीं करता हूँ, तो जान लीजिए वही मेरे असली गुरु हैं। यही हम लोग को भी चाहिए। दूसरे की गलती देखते हैं
दूसरे की कमियां देखते हैं, बेचारा दुखी होता है, तो उन दुखों को देख करके हमको बोध हो जाए, वही तो असली गुरु है। एक ने पूछा कि अच्छा महाराज जी, आपके गुरु कौन है? जो अध्यात्म के क्षेत्र में चलने वाले बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने कहा कि बेटा सही बताऊं, मेरा गुरु एक चोर है। अरे, चोर आपका गुरु है? ऐसे कैसे हो सकता है? कहे बेटा सच मानो, चोर ही मेरा गुरु है। तो कैसे चोर आपका गुरु है? कहे बेटा, मैं एक दिन जा रहा था, अंधेरा हो गया, रात हो गई, एक गांव में पहुंचा। कौन सा गांव था? ये गांव का कराई टोला, कराई ना, देखो नाम भी भूल गया, कराई नारा गांव पहुंच गया। तो ये घर में पहुंचा, रात हो गई थी। तो कहा कि कहाँ रुकूं? तो एक घर में पहुंचा, भैया रात भर रुकने की जगह दे दोगे? तो कहा कि ठीक है महाराज जी, रुक जाइए। तो घर वाले ने खान पान की व्यवस्था किया, आसन दिया, एक कमरे में आसन भी दिया। तो वहां मैं जैसे लेटने को हुआ, रात हो गई थी काफी रात। तो घर का मालिक आया और कहता है कि महाराज जी मैं अपने धंधे में जा रहा हूँ, आप आराम करिए। अब रात के 11 बज रहा है, धंधे में जाना हूँ। तो कहे क्या धंधा तुम्हारा है? कहे महाराज जी आप संत हैं तो आपसे क्या छुपाना, मेरा धंधा क्या है, चोरी का है। अब क्या करे संत, रात के 11 बजे अब चोरी करने जा रहे हो? अच्छा जाओ भाई, अब क्या करो अब। तो वो चोरी करने चला गया। अब संत रात भर विश्राम किए, सुबह उठे, ध्यान में बैठे थे। तो 4-5 बजे सुबह सुबह वो चोर आया और महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी दंडवत। संत ने पूछा कि सफलता मिली? तो चोर कहता है नहीं गुरुजी, आज सफलता नहीं मिली, कल जरूर सफलता मिलेगी। आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी। अब संत क्या कहते, सुबह सो का मौका था, जाओ भाई नहाओ दो, आराम करो। अब रात भर काम करने वाला, दिन भर नाइट ड्यूटी वाले क्या करते हैं, दिन भर सोते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं। तो वही 8-9 बजे फिर रात में आया, दिन भर तो नहीं मिला, सोया खाया, खाया पिया। कहे गुरु जी धंधे में जा रहा हूँ। तो संत ने कहा कि बच्चे जाओ धंधे में। संत ने लिखा कैसे करते करते महीना बीत गया। रोज सुबह आता वहां से लौट करके 4-5 बजे। मैं रोज पूछता बेटा सफलता मिली? क्या नहीं गुरुजी, आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी। संत ने कहा, ऐसे में 1 महीना उसके यहाँ रुक गया। और जब जाने लगा तो मन में यही विचार आया कि देखो, वो चोर जो भौतिक क्षेत्र में लगा है, वो असफलता में दुखी नहीं होता है। कितना उसके अंदर, आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी। और मैं भगवान का प्रेमी हूँ, ईश्वर का प्रेमी हूँ, आज ईश्वर दर्शन नहीं दिया, माला जपता हूँ, मन नहीं मेरा रुका। सोचता अरे ये छोड़ देना चाहिए, ये ध्यान छोड़ देना चाहिए, ये पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए। भगवान नहीं मिला, शांति नहीं मिली, मेरा मन नहीं रुका, मैं विचलित हो जाता हूँ। वो चोर मेरा गुरु से मैंने ये सीख ली कि ऐसे निरंतर लगे रहो, लगे रहो तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक फिल्म है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो तो काम बन जाएगा। लगन लगे बिन काज न सरी है, ऐसा साहब का भजन है। बिना लगन लगे, लगन जब लग जाती है तो उसको फिर सफलता जरूर मिलती है। किसी भी क्षेत्र में लगन हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, जो लगा रहेगा उसी का काम बनता है। और अगर हम धैर्य छोड़ दिए तो काम हमारा बनने वाला नहीं है। मेरा समय पूरा हुआ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी